हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सी फंक्शंस के बारे में, थोड़ा सा आइडिया लेने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा आखिर तक और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस पहुंचते रहेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलती रहेगी। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सी फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होता है, पहले सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यानी कि कोई भी, जैसे कि आपका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ कोड्स लिखे हुए हैं आपके इस तरीके से, और ये स्पेसिफिक कोड्स को एग्जीक्यूट करेगा तो वही आपका क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। ठीक है। तो फंक्शंस आपका, हम जैसे कि सपोज दैट हम मान लेते हैं कि एक कोई भी एक, जैसे छोटे छोटे टास्क होते हैं, जैसे कि आपको एरिया, रेक्टेंगल का आपको एरिया निकालना है तो उसका एक फंक्शन हमने बना दिया है ना। एक आपने क्या कर लिया कि आपको अपने एम्प्लॉयज़ की जो अटेंडेंस होती है उसको कैलकुलेट करना है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन आया है और उसकी कितनी लीव्स हैं, तो इसका आपने अलग से टास्क बना दिया। इसी तरीके से आपको किसी पर्टिकुलर कोई एक टास्क करना है कि आपको किसी का, जैसे कि एवरेज सैलरी निकालनी है या एवरेज निकालना है, तो उसको प्रॉपर तरीके से आपने क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक एक फंक्शन बना दिया। तो हर फंक्शन का एक अलग अलग काम होता है। यानी कि अगर आप, मैं बोलूँ कि आपसे कि आपने पूरा एक ही, मतलब कोडिंग आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, वो आपने सारी लाइन, मतलब कोडिंग है वो आपने ऐसे ऐसे कर दी पूरी में, तो आप किसी भी कोड को क्या कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे कि कौन सा कोड किस चीज़ के लिए लिखा गया है। ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं कि सारी चीज़ों को ना हम कैटेगराइज कर देते हैं, यानी कि फंक्शंस में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है कि हम आगे चल के उनको देख सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज़ को चेंज करना है तो हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। सपोज दैट आपने एरिया ऑफ एंगल का आपने फंक्शन लिखा था, तो आप उसको चेंज करना है तो आप पर्टिकुलर उसी एरिया ऑफ एंगल के रेक्टेंगल के फंक्शन में जा करके जो भी बदलाव करना है वो कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। तो आपका एक होता है आपका स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस, राइट। और दूसरा आपका होता है यूजर डिफाइंड, सॉरी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। देखिए, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं? ये वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी सी लैंग्वेज के अंदर, सी प्रोग्रामिंग के अंदर रिटर्न होते हैं, यानी लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आपका होता है प्रिंट एफ। आपने कोई भी कोड लिखा होगा तो आप प्रिंट एफ यूज़ करते होंगे। प्रिंट एफ क्या करता है कि आपका जो भी कोई, आप इसके जो कंसोल होता है या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होती है, उस पर आपको कोई भी मैसेज प्रिंट करना होता है, तो आप प्रिंट एफ यूज़ करके आप डबल कोट्स के अंदर जो भी चीज़ लिख देते हैं वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है, कंसोल पर प्रिंट हो जाती है। तो प्रिंट एफ की जो डेफिनेशन होती है वो किसके अंदर होती है? सी लैंग्वेज के अंदर कोड लिखा रहता है। और इसकी डेफिनेशन किसके अंदर मेंटेन एग्जिस्ट करती है? स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल। यानी कि जब भी आप प्रोग्राम, सी प्रोग्राम का कोई लिखते हैं और उसके अंदर आपको प्रिंट एफ यूज़ करना है, तो आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउट हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। इसी तरीके से आपका एक होता है SQRT, यानी कि आपको स्क्वायर निकालना है, किसी भी कोई वैल्यू आपने पास कर दी और उसको आपको स्क्वायर निकालना है। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 4 होता है। तो इस तरीके से SQRT का जो फंक्शन है, ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन किसके अंदर होती है? मैथ डॉट हेडर फाइल के अंदर। तो इस तरीके से हमारे मैथ डॉट हेडर फाइल के अंदर इसकी डेफिनेशन होती है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए, यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिसको यूजर अपनी नीड के हिसाब से बनाता है और उसको प्रॉपर तरीके से क्या करता है, उसको अपने हिसाब से उसका नेम रख देता है। और ये एक तरीके से क्या है, यूनिक होते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप, जैसे कि आपने कोई फंक्शन बनाया, जैसे कि मैं एक आपको प्रोटोटाइप लिख के दिखा देता हूँ। जैसे कि आप क्या करते हैं, हैज़ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल लगा दिया आपने। ठीक है। आपने क्या किया, वॉइड फंक्शन वन। ठीक है। आपने ये फंक्शन बंद दे दिया, कर्ली ब्रेसेस, कोई भी कोड है वो आपने कोड यहाँ पे लिख दिया, कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया। और आपने फिर क्या किया, आप मैन फंक्शन को लिख देते हो कि इंट मैन। ये आपको मैं उसका प्रोटोटाइप बता रहा हूँ कि किस तरह से उसका पूरा कोड लिखा होता है। ठीक है। और इसके अंदर आपने कोड लिख दिया, कोई भी आपका जो कोड है वो लिख दिया। और फिर यहाँ पे आपने क्या कर दिया, फंक्शन वन
और यहाँ पे फंक्शन को आपने कॉल कर दिया, लाइन को टर्मिनेट कर दिया, और फिर आपने जो भी कोई कोड लिख दिया वो कोड लिख दिया और आपका ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर दिया। यानी कि आपका जो मेन फंक्शन वो ये हो गया और आपका जो फंक्शन था वो ये हो गया। अब आपने इसमें क्या किया है कि आपने मेन फंक्शन लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। मेन फंक्शन के अंदर आपने कोई कोड लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है आपने कोड लिखा है। उसके बाद में आपने जो फंक्शन था उसको कॉल किया है, और इस फंक्शन को जो कॉल किया है वो आपका फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर है, ये वाली डेफिनेशन देखिए, जिसमें क्या किया है, वॉइड फंक्शन नेम फंक्शन 1 और ब्रैकेट्स होते हैं इस तरीके से ये, और करली ब्रेसेस कर आपने इस तरह से लगा दिए हैं ये, और आपने कोई भी कोड लिखा है तो आपका क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन कॉल होगा ये यहाँ पे जाएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा, और उसके बाद में फिर आपका अगला कोड जो ये वाला है नीचे ये आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने वॉइड किया है, इसका मतलब ये हो गया कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि मेन फंक्शन आपने इंटीजर लिया है, यानी कि जो मेन फंक्शन है वो रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या करता है कि ये फंक्शन इस तरह से कॉल होते हैं। तो इस तरह सारी चीज़ें चलती हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं कि एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस, यानी कि एडवांटेज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनके फ़ायदा क्या होते हैं ये बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इसमें सबसे पहला जो फ़ायदा होता है ये होता है कि ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेबल और डिबग करने के लिए। यानी कि देखिए, मैं आपको अगर 1000 लाइन का कोड लिख के दे दूँ आपको, या 5000 लाइंस का कोड आपको एक दे दिया जाए आपको, और कोड दे दिया जाए लाइंस का कोड आपको, और फिर आपको बोला जाए कि आप ना आपको उस 5000 लाइन के कोड में से आपको एक पर्टिकुलर कोई चीज़ चेंज करनी है, तो आपको ना बहुत दिक्कत आएगी उस कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए कि वो पर्टिकुलर कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका कोड ईजी नहीं रहता है, मेंटेबल नहीं रहता है। लेकिन यदि आप फंक्शन यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि जैसे सपोज दैट आपने एक फंक्शन ये ले लिया फंक्शन 1, या हम फंक्शन एरिया कह सकते हैं, यानी कि जो कुछ भी आपको करना है कि कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर आपका ये फंक्शन एक ये हो गया। आपने फिर कर दिया कि काउंट सम, एक फंक्शन ये हो गया। तो इसी तरीके से हमें काफ़ी सारे फंक्शन लिख रखे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हो, ईजी तरीके से मैनेज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, और ईजी तरीके से क्या कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, यानी कि आप जो भी कोड होता है आपका उनको पार्टेड में पीसेज में बांट देते हैं कोड को। यानी कुछ कोड आपने यहाँ लिख दिया, मतलब उसका फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन दे दिया, ये फंक्शन F1 है मान लीजिए, ये F2 है, ये F3 है। तो आप पर्टिकुलर जो भी कोड में चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है, तो वहाँ जा करके चीज़ें कर सकते हो। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनको हम ईजी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कोड को मेंटेन कर सकते हैं और डिबग कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, इसका जो मेन यूज होता है वो होता है आपका रीयूजेबल। देखिए, अभी आपने कोई कोड लिखा और आपकी कोड किसी पर्टिकुलर जगह पर ज़रूरत पड़ रही है, तो आपने क्या किया कि आपने काउंट सम किया। मान लीजिए काउंट सम एक फंक्शन है, वो आपने बनाया, इसकी डेफिनेशन दे दी और आपने इसका इस्तेमाल कर लिया काउंट सम का। लेकिन बाद में आपको कोई दूसरा बंदा उसी प्रोजेक्ट के अंदर काउंट सम करना चाहता है, या फिर आप भी दोबारा से यूज करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट के अंदर, फिर दोबारा से आप यूज करना चाहते हैं, तो आप बार बार काउंट सम का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप उसी फंक्शन को कई जगह से कॉल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो आपका ये हो गया, रीयूजेबल कर सकते हैं हम कोड को। तीसरा होता है कि जो एक लार्ज प्रोग्राम होता है, जिसको हम, जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि 5000 अगर लाइन का कोड है, तो आप उसको इजी तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हो, मेंटेन नहीं कर सकते हो, ना ही डिबग कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5000 कोड को हम 100 के पीसेस में इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कोड को, और इससे इजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, और आप जो भी आपको चीज़ें करनी है वो इजी तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हम इनको छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक करके इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको इनके फ़ायदे बताए कि किस तरीके से हम जो एडवांटेज होते हैं वो फंक्शंस के, सी फंक्शंस के बारे में बात की है। अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे कि जो यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, पर्टिकुलर उन पे ही बात करेंगे कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस होते हैं उनको कैसे उनको बनाते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रियल लाइफ में उनका कैसे सी प्रोग्रामिंग के अंदर काम में लेते हैं। तो गाइज़, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो से नोटिफिकेशन पहुंचते रहेंगे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।